सुप्रभात। नेत्र ज्ञानेंद्रिय हैं। नेत्र ज्ञानेंद्रिय हैं। नेत्र खुले हुए हों, एक टक निहार रहे हों, कभी झपक भी जाते हों, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि नेत्र कुछ देख रहे हैं? नहीं, ऐसा भ्रम हो जाता है। नेत्र खुले हुए होने के कारण वास्तविकता यह है कि अंतर में मन किसी गहन विषय का चिंतन मनन कर रहा है। वह उस विचार में इतना निमग्न है कि नेत्र खुले के खुले रह गए। बंद हो गए होते तो बंद ही रहते। नेत्र ज्ञानेंद्रिय हैं। इससे बाह्य वस्तुओं को देखकर जाना पहचाना जाता है। देखी हुई वस्तु का तो ज्ञान हो जाता है देखने मात्र से ही। जिस वस्तु से पूर्व परिचय नहीं है तो उसको देखकर जिज्ञासा होती है जानने समझने की। यदि कभी उस वस्तु के विषय में पढ़ा है तो उसकी स्मृति हो जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो जिज्ञासा बार बार होती है कि यह है क्या, यह है क्या का विचार करते करते मन उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि बाह्य का ज्ञान नाम मात्र को रह जाता है। सारी इंद्रियों का कार्य व्यापार ठप हो जाता है और समाधि सी लग जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विषय का चिंतन करते करते उसकी वास्तविकता का भान होने लगता है। उसका रूप स्वरूप उसकी सारी जानकारी हो जाती है। यह भी एक प्रकार का दर्शन है। यदि नाना प्रकार के रूप रंग सामने आते हैं और उनकी जानकारी नहीं होती है तब और उत्कंठा बढ़ती है। ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता होती है, जो अंतर की गहराइयों में वहाँ के चमत्कार और रंग रूप की पूरी जानकारी रखता हो। तभी वह ऐसे समय में शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है, उसकी देखी हुई बातों को समझा बुझा सकता है। ये साधारण बातें हैं केवल उनके लिए जो साधक हैं, अभ्यासी हैं, जबकि अन्य लोगों के लिए चमत्कार और अद्भुत बातें, चमत्कार और अद्भुत बातें हैं। जब रास्ता चला जाएगा तो रास्ते में जो स्थान हैं, जो दृश्य हैं, जो रंग रूप और हालत हैं, वो सभी सामने आएंगी और उनकी जानकारी होना भी आवश्यक है। तो ज्ञान की पुस्तकें भरी पड़ी हैं, मगर ये सब ज्ञान पुस्तकों में कहाँ से आया? ये ज्ञान महापुरुषों ने अपने अभ्यास द्वारा जो अवस्थाएं और दशाएं प्राप्त की और अनुभव की, उन्हीं की पुस्तकों में लिख दिया। उन्हीं को पुस्तकों में लिख दिया जिससे लोगों को उससे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। केवल उन लोगों को जो अभ्यास करेंगे और उन्हें भी वो अवस्थाएं प्राप्त होंगी। अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो साधारण सी बात समझकर टाल देते हैं। किंतु अभ्यास द्वारा अभ्यास और साधन करने वाले तो इस ज़माने में भी हैं और क्या करते हैं, उनको अनुभूति भी होती है। आजकल विदेशों में लोग बहुत छानबीन कर रहे हैं और अभ्यास भी करते हैं। जो भी भारतीय साधु महात्मा मिल जाता है उससे जिज्ञासु भाव से पूछते भी। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सारे प्राणी मात्र उसी के तो हैं। फिर वो अपना ज्ञान किसी के लिए छुपा कर नहीं रखता। जो जिसका तलबगार है, जिज्ञासु है, उसको वह उतना ही अपना ज्ञान प्रदान करता है। भगवान के द्वारा अपने भक्तों को, जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन की प्रणाली कोई खास नपीतुली नहीं है। यह तो प्रत्येक साधक और अभ्यासी की शक्ति, सामर्थ्य, देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार वो स्वयं किसी न किसी तरह जुटाता रहता है। हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी, ताको तैसो दे। धन्यवाद।